ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल ओम नमः शिवाय में। एक नगर था जिसमें एक राजा रानी रहते थे। राजा रानी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और राजा रानी के राज्य में उनकी प्रजा भी बहुत ही प्रसन्न रहती थी। राजा रानी अपने प्रजा को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होने देते थे। उन पे कोई भी अत्याचार, कोई भी पीड़ा उन पे आए तो राजा रानी तुरंत उनका निवारण करते थे, जिससे प्रजा भी राजा रानी पे बहुत ही खुश रहते थे और राजा रानी एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे। समय रहते ही रानी गर्भवती होती है और 9वें महीने में एक बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म देती है। पर भगवान की मर्जी कुछ और ही थी। जब रानी कन्या को जन्म देती है तो कन्या के जन्म के पश्चात ही रानी की मृत्यु हो जाती है। जब रानी की मृत्यु हो जाती है तो राजा सदमे में चला जाता है और वे कन्या को देखना भी पसंद नहीं करता और उस कन्या को कहता है, वो छोटी सी निर्दोष बालिका जो कि अभी अभी तो इस धरती पे आई थी, आते ही भगवान ने उससे उसकी माँ का छाया छीन लिया और साथ ही साथ बाप का प्रेम स्नेह भी छीन लिया। जैसे ही कन्या का जन्म होता है और रानी चल बसती है, राजा उस कन्या से नफरत करने लगता है, घृणा करने लगता है और कहता है, यह तो मेरे लिए बेटी नहीं कुलच्छनी आई है, जिसके आते ही इसने मेरी रानी को खा लिया। यह तो मेरे लिए कुलच्छनी है, इसे तो मेरे नज़रों से एकदम दूर ही करो। वह निर्दोष बालिका अबोध रोती है, बिलखती है, लेकिन राजा को उस पे तरस नहीं आता, मोह नहीं आता। राजा बस रानी के याद में खोए रहते हैं, जैसे कि उनकी सारी दुनिया ही उनसे छिन गई हो। और इसी तरीके से समय गुजरता जाता है। सब लोग, मंत्री, सेनापति और राज्य के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं और यह सोचते हैं, अगर हमारे राज्य का राजा ऐसा रहा तो हमारे राज्य पर तो कोई भी हमला कर सकता है, कोई भी धावा कर इस पे अपनी कब्जा कर सकता है और इसे अपने ही राज्य में सम्मिलित कर सकता है। राजा को इस सदमे से बाहर निकालना ही होगा। ऐसा सोचकर मंत्री और सभी राज्य के लोग सोचते हैं कि राजा का क्यों न पुनः विवाह कर दिया जाए, जिससे कि राजा को रानी के सदमे से मुक्ति मिलेगी और दूसरी रानी आएगी तो अबोध बालिका जो कि इतनी छोटी है उसकी भी देखभाल करेगी और इसे भी माँ का प्यार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर सब लोगों ने राजा के सामने उनकी दूसरी विवाह का प्रस्ताव रखा। राजा को यह प्रस्ताव अच्छा लगा। सब लोगों ने सोचा कि अब अबोध बालिका के लिए माँ भी मिल जाएगी और राजा को पत्नी भी मिल जाएगी और इससे हमारा राज्य एक बार फिर से खुशहाल हो उठेगा। और उस नन्ही सी बालक को कब तक कोई दासी देखेगी। एक माँ का प्यार जितना अच्छा से सेवा और परवरिश कर सकता है, एक दासी उतना अच्छा से कहाँ कर पाएगी। ऐसा सोचकर सब लोग राजा का विवाह कर देते हैं। परंतु कहा जाता है ना कि जिस बच्चे के सिर पे माँ का प्यार ना हो, बाप नफरत करता हो, उसे कोई और क्या प्यार करेगा। और दूसरी माँ भला कहाँ प्यार करने वाली है। जब राजा ही नफरत करता है अपनी बेटी से तो रानी भला जो कि सौतेली माँ है वह कहाँ से प्रेम करने वाली थी। वह भी आकर उस निर्दोष बालिका को, अबोध बालिका को यूं ही छोड़ देती है और वह बच्ची रोती रहती, बिलखते रहती, परंतु उसे देखती ही नहीं। देखते ही देखते बालिका 1 साल की हो जाती है और उसके बाद नई रानी भी गर्भवती होती है और उनके भी कोख से एक सुंदर सी कन्या का जन्म होता है। परंतु इस बार
बच्ची के जन्म के पश्चात रानी स्वस्थ रहती है, जिससे कि राजा बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है और कहता है मेरे घर तो लक्ष्मी आई है, और ऐसे ही उसका नाम लक्ष्मी पड़ जाता है। और राजा लक्ष्मी को तो बड़ा प्रेम करता, लेकिन कुलच्छनी को देखते ही रास्ते पे मुख मोड़ लेता, और उस नन्ही सी बालिका जब ठुमक ठुमक कर चलती तो भी राजा का दिल ना पिघलता और वह सिर्फ उसे घृणा ही करता। जैसे ही कुलच्छनी आती दिख जाती राजा को, राजा तुरंत कहता इसे यहाँ से शीघ्र ही हटाओ। ऐसा कहकर जैसे जैसे कुलच्छनी बड़ी होती गई, उसका राजा के प्रति व्यवहार को देख उसे बहुत ही ज़्यादा दुख होता था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। उधर रानी अपनी बेटी को तो बहुत प्रेम करती थी, परंतु कुलच्छनी से वह सारा कार्य करवाती थी। कुलच्छनी को सारा कार्य भी करना पड़ता था, साथ ही लक्ष्मी का ख्याल भी रखना पड़ता था। लक्ष्मी का हर एक चीज़ उसे माननी पड़ती थी। लक्ष्मी का उतरा हुआ ही कपड़ा कुलच्छनी को दिया जाता था। लक्ष्मी कोई भी चीज़ अगर मांग कर लेती थी, राजा उसे तुरंत ही उसे देता था। और वहीं कुलच्छनी को कभी भी यह नहीं सोचता था कि वह भी मेरी बेटी है, उसकी भी कुछ इच्छा होगी। कभी भी उससे प्रेम मोह राजा को हुआ ही नहीं, और इसी का लाभ उठाकर रानी भी कुलच्छनी को सताते ही रहती थी। परंतु दोनों बहनों में प्रेम था, लेकिन कहा जाता है ना कि बच्चों में प्रेम तब तक ही बना रहता है जब तक वह बच्चे होते हैं। जैसे जैसे दोनों बच्चे बड़े हो गए और जब उन्हें यह पता चला कि उनके प्रति उनके माँ बाप का व्यवहार कैसा है, ऐसा ही सोच लक्ष्मी भी कुलच्छनी के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। वह भी सोचती थी, जब माता पिता ही इसे कुलच्छनी कहते हैं और इसे घृणा करते हैं, तो मैं भला इसे क्यों प्रेम करूं। ऐसा सोचकर कुलच्छनी के साथ लक्ष्मी का व्यवहार भी विपरीत होने लगा। और देखते ही देखते जब दोनों बहनें जवान हुई, तब एक दिन रानी कहती है, राजा साहब, दोनों बहनें तो जवान हो गई हैं, हमारी बेटियों का विवाह हमें कर देना चाहिए। तब राजा कहता है, कुलच्छनी के लिए तो एक ऐसा वर ढूंढूंगा जहाँ से उसकी जीवन बहुत ही कठिन हो जाए और मैं उससे एकदम दूर हो जाऊं। ऐसा कहकर राजा कहता है कि मंत्री को आदेश देता है कि जाकर एक ऐसा वर ढूंढ कर लाओ जो कि बहुत गरीब हो और अंधा हो। ऐसा सोचकर राजा की ऐसी सोच को देख सब लोग परेशान हो जाते हैं, परंतु राजा के आदेश के सामने किसका ही भला चलता है। मंत्री बहुत दिनों तक कुलच्छनी के लिए वर की तलाश करते हैं, परंतु ऐसा कोई वर नहीं मिलता। बहुत दूर गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसका एक बेटा था जो कि अंधा था। तब मंत्री जाकर कहता है, हे बुढ़िया माई, मैं तुम्हारे बेटे के लिए राजघराने का रिश्ता लेकर आया हूँ। तब बुढ़िया माई कहती है, क्यों मुझ बुढ़िया पे, मुझ लाचार को इस तरीके से अपमानित कर रहे हो। भला मेरे बेटे के लिए कोई राजघराने की बेटी कैसे मिल सकती है। मेरे बेटे का तो विवाह हो जाए, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। उसे के लिए तो सामान्य लड़की मिल ही नहीं सकती, तो राजघराने से रिश्ता कैसे आ सकता है भला। परंतु मंत्री कहता है, नहीं बुढ़िया माई, यह सत्य है, मैं तुम्हारे लड़के के लिए राजघराने का रिश्ता लेकर आया हूँ। बुढ़िया माई तुरंत बिना सोचे समझे रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। वह सोचती है,
राजघराने से भले मुझे कुछ मिले या ना मिले, परंतु राजघराने का नाम ही मिल जाए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ऐसे ही राजा कुलच्छनी का विवाह उस अंधे लड़के के साथ कर देता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गरीब रहते हैं और बहुत ही उनकी दशा दयनीय रहती है। ऐसे लड़के के साथ राजा अपनी बेटी का विवाह कर देता है और कुलच्छनी जब अपने पति को ऐसा देखती है, ऐसा घर परिवार देखती है, तो वह बहुत ही दुखी रहती है। लेकिन कुलच्छनी की माता जो रहती थी, वह रानी साहिबा भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और सदैव धर्म कर्म में ही अपना जीवन व्यतीत करती थी। उन्हीं का असर कुलच्छनी में भी था। वह भी भगवान के आगे अपना हर एक चीज़ समर्पित कर देती थी और इस रिश्ते के लिए अपने पति को देखकर, घर परिवार को भी देखकर कुलच्छनी ने यही कहा, जैसे मेरी महादेव की इच्छा, अगर उन्होंने मेरे भाग्य में ऐसा पति, ऐसा घर लिखा है, तो मेरे लिए यह भी बहुत है। और खुशी खुशी उसे वह अपना लेती है। उधर रानी कहती है राजा से, हे राजा साहब, अब तो कुलच्छनी का विवाह हो गया, अब तो लक्ष्मी का भी विवाह हो जाना चाहिए, वह भी तो जवान हो चुकी है। तब राजा आदेश देता है मंत्री को कि जाकर किसी बहुत ही अच्छे राजघराने से मेरी लक्ष्मी के लिए रिश्ता लेकर के आओ। इस तरीके से मंत्री जाते हैं और श्रीनगर का एक बहुत बड़ा राजा का पुत्र का रिश्ता लेकर आते हैं, जिससे कि राजा लक्ष्मी का विवाह करा देता है और लक्ष्मी को बहुत सा दान दहेज देकर उसे विदा करता है और लक्ष्मी और कुलच्छनी का इसी तरीके से विवाह हो जाता है। उधर लक्ष्मी तो बहुत ही खुशहाल जिंदगी व्यतीत करती है। उसके तो एक हुक्म से ही हर एक चीज़ उसके कदमों पे था। पहले भी उसे हर सुख मिलता था, वह जो चाहती थी वही उसे प्राप्त होता था। अब तो विवाह के बाद वह तो एक सम्राट की पत्नी हो चुकी थी, जो कि बहुत बड़ी बात थी और इसी का उसे बहुत ही ज़्यादा अहंकार भी हुआ और वह अपना जीवन बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से बिताने लगी। और उधर कुलच्छनी दिन रात मेहनत करती। उसकी जो सास थी वह भिक्षा मांगती, वह सारा दिन भिक्षा मांगकर कुछ भी ले आती, तब कुलच्छनी उसी का भोजन बनाकर उन्हें परोसती। इसी तरीके से कुलच्छनी ने उस घर को बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल लिया था। और एक दिन लक्ष्मी ने अपने घर में पूजा रखा और उस पूजा में उसने सबको बुलाया, परंतु उसने कुलच्छनी को नहीं बुलाया। ऐसा देखकर कुलच्छनी को बहुत दुख हुआ। सब लोग कहे कि तुम्हारी बहन ने तो इतना बड़ा शिव चर्चा रखा है और उसने तुम्हें नहीं बुलाया। कुलच्छनी कहती है, नहीं बहन, गांव के लोगों को क्या ही कहती, नहीं बहन तुम जाओ। परंतु सभी औरतें बहुत ही ज़्यादा कहती हैं कि नहीं तुम भी चलो, भगवान का पूजा है, पूजा में भला कोई बुलाए या ना बुलाए, परंतु जाना जरूरी होता है। जैसे ही कुलच्छनी लक्ष्मी के दरवाजे पे जाती है पूजा में, लक्ष्मी उसे धिक्कारते हुए कहती है, तुम भिखारियों के घर जाकर तुम भी भिखारी हो गई, जो बिन बुलाए मेरे द्वार पर आ गई। तुम्हें तो मैंने बुलाया भी नहीं था, तुम किस तरीके से आ गई? तुम में थोड़ी भी शर्म नहीं रही क्या? अब जो बिन बुलाए तुम किसी के भी दरवाजे चली जाती हो। दिन भर तो तुम्हारी सास इधर उधर सब लोग ठुकराते रहते हैं, धिक्कारते रहते हैं, फिर भी भीख वह मांगते रहती है। उसी भिखारन के साथ रहकर
तुम भी भिखारन ही हो गई। इतना अपमानित करती है कि कुलक्षणी वहाँ से रोते हुए चली आती है और अपनी सास को भीख मांगते देखती है तो उसका हृदय बहुत ही दुखता है और आकर कहती है अपनी सास को कि माता जी, आप इस तरीके से भिक्षा मांगने मत जाया करिए। हम कुछ भी छोटी मोटी व्यापार को कर कर, छोटे मोटे कार्य को कर कर अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, परंतु आप इस तरीके से भिक्षा मांगने मत जाया करिए। जब लोग आपको धिक्कारते हैं, भगाते हैं, यह देख मुझे बहुत ही रोना आता है, बहुत ही दुख होता है। मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरी माँ को कोई इस तरीके से धिक्कारे। तब उसकी सास कहती है, बेटी, तुम तो इतनी अच्छी हो, तुमने तो आकर मेरे घर को स्वर्ग ही बना दिया है। तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम जो चाहती हो तुम वह करो। तब कुलक्षणी की सास के पास थोड़े पैसे होते हैं जो वह कुलक्षणी को देती है। कुलक्षणी उसे लेकर बाजार जाती है और उसे एक टोकरी और उस टोकरी में कुछ खरबूजे और तरबूज खरीद कर रख लेती है और उस टोकरी के सिर पर रखकर वह गांव-गांव में उस खरबूजे और तरबूज को बेचने के लिए निकल जाती है। और वहीं से एक मंदिर की ओर बढ़ जाती है और उस मंदिर के पास काफ़ी ज़्यादा भक्तों की भीड़ लगी होती है और वह ताज़े ताज़े खरबूजे और तरबूज को लेकर उसी मंदिर के पास बैठ जाती है। और गर्मियों में तो तरबूज और खरबूज सभी को पसंद आते हैं और कुलक्षणी का हाथों हाथ सारा तरबूज और खरबूजे बिक जाते हैं। एक खरबूजा और एक तरबूज बच जाते हैं जिसे लेकर वह बैठी रहती है। तभी शिव जी और पार्वती जी उसकी परीक्षा लेने के लिए निकल पड़ते हैं और वह एक बूढ़े बुढ़िया का भेष धारण करके कुलक्षणी के पास आते हैं और कहते हैं, बेटी, इस गर्मियों में हम बहुत दूर की यात्रा करते हुए आए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यासे हैं। अगर तुम हमें थोड़ा सा पानी पिला दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। तब कुलक्षणी कहती है, अरे बाबा, ज़रूर माँ जी, आप भी बैठिए। और वे उन दोनों को पानी पिलाती है। तब माता पार्वती कहती हैं, बेटी, इतनी दूर की यात्रा करने के बाद हम भूखे भी हो गए हैं और तुम्हारे पास तो इतनी ताज़ी ताज़ी खरबूजे हैं, इसकी खुशबू तो मेरी भूख को और बढ़ा रही है। क्या तुम अगर मुझे थोड़ा सा खिलाना चाहोगी? तब कुलक्षणी कहती है, अरे माँ जी, ज़रूर खाइए। और वे उन दोनों को खरबूजे और तरबूज खिलाती है। जैसे ही तरबूज और खरबूजे माता पार्वती और शंकर भगवान खा लेते हैं, तब माता पार्वती कहती है, बेटी, परंतु हमारे पास तो पैसे नहीं हैं जिसे हम तुम्हें दें। हमने तो खरबूजे खा लिए, परंतु तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। तब कुलक्षणी कहती है, अरे माता जी, आपने खाने के बाद मुझे इतना आशीर्वाद दिया, यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी मेरे पास यही 2 बच गए थे, इसे मैं घर ही ले जाती। आप लोगों ने खा लिया, खाकर इतना आशीर्वाद दिया, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। यदि मेरे इन खरबूज और तरबूज को खाकर आपके आत्मा को शांति मिली, तृप्ति मिली, इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। जितना मुझे बेचना चाहिए था मैंने बेच लिया था, यही 2 शेष रह गए थे। मैं तो बैठी थी, अगर बिक जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसे घर ही ले जाती। तब माता पार्वती कहती हैं, बेटी, मैं तो इतनी बुढ़िया हो गई हूँ और इतनी दूर की यात्रा करके बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। यदि तुम मुझे थोड़ा सा विश्राम करने दो तो बहुत ही कृपा होगी। तब कुलक्षणी कहती है, हाँ माता, आप बैठो माँ जी, आराम करो। और उसे अपने पैरों पे माता पार्वती का सिर रखकर उन्हें विश्राम करने देती है।
अपने जांघ पे उनके सुला लेती है। और उधर भोले बाबा भी एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगते हैं। और जैसे ही माता सोती हैं, उनके चेहरे पे मक्खियाँ भिनभिनाने लगती हैं और उसे कुलक्षणी हाथों से हटाने लगती है और उसके बाद अपने आंचल से उन्हें हवा करने लगती है। इससे माता पार्वती और भी ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और जब माता विश्राम करके उठती हैं तब कहती हैं, बेटी तुम तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, बहुत ही दयालु हो। भगवान सदैव तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे, तुम्हें वह हर चीज़ मिले जिसकी तुम हकदार हो, यही मेरी तुम्हें आशीर्वाद है मेरी ओर से। तब कुलक्षणी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और कहती है, हे माँ, मेरी तो कोई माँ भी नहीं थी, आपने इतना प्रेम भरा आशीर्वाद दिया, इतना मुझे दिल से स्नेह दिया, यह तो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और फिर वे दोनों शंकर जी और पार्वती जी वहाँ से चलने लगते हैं। और तब माता कहती हैं, बेटी तुम्हें देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तब कुलक्षणी कहती है, आपने तो इतनी बड़ी चीज़ दे दी माँ, आपने तो मुझे इतना अच्छा आशीर्वाद दिया है और मुझे क्या चाहिए। तब माता पार्वती कहती हैं, कुछ तो ज़रूर दूंगी। और वह भोले बाबा को कहती है कि आप अपने झोले से वह विभूति निकाल कर कुलक्षणी के आंचल में दे दो। और भोले बाबा अपने झोले से विभूति निकालकर कुलक्षणी को दे देते हैं और कुलक्षणी उसे अपने आंचल में बहुत ही अच्छे से संभाल कर लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसकी सास कहती है, आज बेटी तुम्हें बहुत ही देर हो गई आने में। तब कुलक्षणी उन्हें सभी कहानी बताती है और कहती है, माँ जी, यह बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ ने मुझे यह विभूति दी है, इसे क्या करूं। तब कहती है उसकी सास, बेटी इसे रखो, तुम्हारा पति आएगा उसी से पूछ लेना इसे क्या करना है। जैसे ही उसका पति आता है तब कुलक्षणी उसे सभी बात बताती है और उसका पति कहता है, यह तो विभूति है, भगवान का भस्म, इसे तुम चारों कोने में घर के छींट दो और थोड़ा सा अपने सिर पे, माँ के सिर पे, मेरे सिर पे लगा दो। ऐसा ही कुलक्षणी करती है। उसे वह चारों कोने में घर के छींट देती है और थोड़े से अपने पति के सिर पे लगाती है, स्वयं के सिर पे लगाती है और अपनी सास के सिर पे लगाती है। उसके बाद रात्रि का खाना खाकर वे सब सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होता है तब तो चमत्कार ही होता है। कुलक्षणी उठती है और देखती है कि उसका जो झोपड़ा है वह एक बहुत ही शानदार महल बन गया है और चारों तरफ सोने, चांदी, हीरे, मोती जगमगा रहे हैं। और वह जाकर अपनी सास को उठाती है कि माता जी उठिए, देखिए यह क्या हुआ। तब उसकी सास उठती है और कहती है, क्या बहू, हमने तो रात को ही सोया था और तुम इतनी सुबह सुबह अपने मायके में कैसे हमें ले आई। तब कुलक्षणी कहती है, माँ जी, यह मेरा मायका नहीं है, यह हमारा ही घर है। रातों रात हमारे घर में देखिए कैसा चमत्कार हुआ है। और उसका पति भी उधर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि माँ माँ माँ, यह देखो मेरे साथ क्या हुआ। सब लोग दौड़ के उसकी तरफ जाते हैं। तब वह कहता है कि माँ, मैं अब सब देख सकता हूँ। और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। भोले बाबा का यह चमत्कार तो मानो उनके लिए इतना बड़ा आशीर्वाद था कि क्या ही बोले। जिसकी कामना भी ना की हो वह अगर मिल जाए तो फिर क्या ही बात है। तब वह समझ जाती है कि वह कोई और नहीं, महादेव और माँ पार्वती ही थे। तब वह
कहती है कि अब तो मैं एक पूजा रखूंगी। बहुत बड़ा एक शिव चर्चा रखती है जिसमें वह सबको आमंत्रित करती है, सबको पूजा के लिए बुलाती है। जब लक्ष्मी को यह बात पता चलती है तब वह दौड़े दौड़े कुलक्षणी के पास आती है और कहती है, क्यों रे, रातों रात तुझे ऐसा कौन सा खजाना मिल गया जो तू मुझसे भी ज़्यादा अमीर हो गई, मुझसे भी ज़्यादा बड़े महल तेरे हो गए। तब कुलक्षणी उसे सभी बात बताती है। तब वह अपने घर जाती है और अपने पति को कहती है, अजी मैं भी खरबूजे और तरबूज बेचूंगी, मैं भी खरबूजे और तरबूज को बेचकर और भी ज़्यादा धनवान बनूंगी। ऐसा कहकर उसका पति कहता है, तुम क्यों कुलक्षणी का देखकर ऐसा करना चाहती हो? उसने तो निस्वार्थ भाव से अपने मजबूरी के तहत बेचना आरंभ किया था और तुम तो सब जानबूझकर ऐसा क्यों करना चाहती हो? तुम्हारे पास तो किसी तरीके का कोई चीज़ की कमी नहीं है, अभाव नहीं है, तो भी लक्ष्मी मानती नहीं है, क्योंकि उसे तो बस कुलक्षणी से भी ज़्यादा बड़ा बनना था। और वो जो कुलक्षणी से इतनी हिंसा करती थी और कुलक्षणी इतना ज़्यादा अमीर धनवान हो गई, उससे वो देखा नहीं जा रहा था और जिद करके अपने पति से वह भी खरबूजे और तरबूज को लेकर मंदिर की ओर निकल जाती है और उसका एक भी खरबूजा और तरबूज नहीं बिकता है। उसी वक्त भोले बाबा, माँ पार्वती सब कुछ देखते रहते हैं और देखकर वह भी उसकी परीक्षा को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। एक बूढ़े बुढ़िया का भेष धारण कर फटा पुराना कपड़ा गंदे तरीके से बनकर वह उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटी हम बहुत दूर से आए हैं, बहुत प्यासे हैं, इस धूप में चलते चलते हमारा गला सूख रहा है, क्या तुम हमें थोड़ा पानी पिलाओगी? तब लक्ष्मी कहती है, बड़े आए पानी पीने वाले, इधर एक सुबह से मैं बैठी हूँ, मेरा एक भी खरबूजा और तरबूज नहीं बिका और चले आए पानी मांगने, जाओ यहाँ से। और उन्हें वह भगा देती है। लेकिन वे भोले बाबा, माँ पार्वती वहीं बैठ जाते हैं और कहते हैं, बेटी हम बहुत भूखे हैं, क्या तुम हमें थोड़ा सा खरबूजा खाने के लिए दोगी? तब लक्ष्मी कहती है, अपनी शकल देखी है आपने जो खरबूजा खाओगे? भिखारी कहीं के, तुम्हें देने के लिए मैं रखी हूँ कि मैं यहाँ बेचने निकली हूँ और भोले बाबा, माँ पार्वती को ही दूंगी। ऐसा कहकर वह वहीं ढीठ की तरह बैठी रहती है और भोले बाबा, माँ पार्वती उसे देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं। जब शाम होता है तो लक्ष्मी अब एक भी, जबकि उसका खरबूजा और तरबूजा नहीं बिकता है, तब वह बूढ़े बाबा और बूढ़ी माँ से कहती है कि आप लोगों ने ही तो कुलक्षणी को भभूति दी थी, हमें नहीं दोगे? और तब माता पार्वती कहती है भोले बाबा को, अजी इसे भी वो भभूति दे दो, जिसे वह लेकर अपने घर जाती है और उसे अपने घर के चारों कोने में छींट देती है और थोड़ा सा खुद के सिर पे लगाती है और अपने पति के सिर पे लगाती है। उसके बाद सो जाती है और सुबह उठ करके देखती है तो उसका पूरा राजघराना एक झोपड़े में परिवर्तित हो जाता है और वह एकदम फटे पुराने कपड़े में एकदम दयनीय दशा में आ जाते हैं। तब लक्ष्मी बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है, कुलक्षणी ने मेरे साथ दगा किया है, उसने मुझे गलत बताया है और उसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और पूरा राजपाट उसका खो जाता है। जब उसके पिता को यह समाचार प्राप्त होता है, जबकि वह भी अपने कर्मों का दंड ही भुगत रहे होते हैं, जब उन्होंने कुलक्षणी के साथ ऐसा व्यवहार किया था कि दोनों राजा रानी को कोढ़ हो गया होता है और वह उसी अवस्था में अपनी
बेटी से मिलने आते हैं और अपने माँ बाप को कोढ़ हुआ देखकर लक्ष्मी उन लोगों को झिटक देती है और उनसे घृणा करने लगती है। यह सब समाचार जब कुलक्षणी के पास जाता है तो वह अपनी बहन के पास आती है और उसे सांत्वना देती है और उसे कहती है कि देखो बहन, जब जब जीवन ने मुझे जो दिया मैंने सब महादेव का नाम लेकर के उनकी इच्छा समझकर मैंने स्वीकारा है और उन्हीं के नाम पर मैं अपना जीवन काटती आई हूँ। तुम तो मुझे बचपन से ही देख रही हो, माता पिता का व्यवहार से लिए मेरे तकदीर से लिए मैं सब कुछ महादेव के चरणों में समर्पित कर उन्हीं का नाम लेकर अपना जीवन बिताती हूँ। महादेव ने मुझ पर कृपा किया, वह तो उनकी इच्छा थी, पर तुमने तो लालच में यह सब कुछ किया, इसी कारण तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। इंसान को जो मिले उसे खुशी खुशी उसे स्वीकार करना चाहिए और लालच तो बहुत बुरी भला होती है और जो इंसान जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही भुगतना पड़ता है। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूँ। और वह अपनी बहन को अपने संपत्ति में से पैसे देकर उसका भी घर बार सही करती है, उसका व्यापार आरंभ करवाती है और अपने माता पिता को भी अपने साथ ले जाती है और उनकी बड़ी ही सेवा भाव से श्रद्धा से उनकी सेवा करती है और उसके माँ बाप को भी अपने कर्मों पर बहुत ही ज़्यादा पश्चाताप होता है और वे कुलक्षणी से क्षमा मांगते हैं। और तब उसकी सास कहती है, नाम से क्या रखा है, इंसान को तो पहचान उसके कर्मों से ही मिलती है। तुम भले ही लोग तुम्हें कुलक्षणी कहे, तुम मेरे लिए तो मेरी लक्ष्मी हो। ऐसा कहकर उसकी सास कुलक्षणी को बहुत ही दिल से आशीर्वाद देती है और सब लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। तो दोस्तों, यही थी कुलक्षणी और लक्ष्मी की कहानी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो हर हर महादेव कमेंट में लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलती हूँ नई कहानी के साथ।